हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। तो गाइज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट थर्ड को। इसमें हम देखेंगे जो अलग अलग जो यहाँ पे डायनेस्टीज़ आई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज़ कल एक चीज़ हमारी रह गई थी, जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है, वो कल हमने कवर नहीं की थी, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले उनको देखे आइए, फिर पार्ट थर्ड पे आप आके जंप कीजिए, ठीक है गाइस। तो शुरू करते हैं। जो हमारा कल वाला पार्ट रह गया था, यानी कि कल हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था। तो गाइस बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल्स ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हुई कब थी? तो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी 483 BC में हुई थी, ठीक है। वेन्यू क्या था, मतलब हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी सप्तपार्णी केव। कहाँ पर है ये? राजगृह में है, ठीक है। तो चेयरमैन कौन थे इस काउंसिल के? वो थे महाकश्यप, ठीक है। रॉयल पैट्रॉन कौन था वहाँ पे? वो था गाइज वहाँ पे अजात शत्रु, यानी कि उस वक्त का जो राजा था वो कौन था? अजात शत्रु था। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में? सुत्ता पितक एंड विनाया पितक, जिनके बारे में मैंने कल आपको बताया था, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो उसकी कंपाइलेशन यहाँ पर करी गई थी। उसके बाद सेकंड काउंसिल जो होती है वो होती है 383 BC में। तो होती कहाँ पर है? वैशाली में होती है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? साबा कामी, ठीक है। उस वक्त के रॉयल पैट्रॉन कौन होते हैं? काला सोका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हुई? मॉन्क्स जो थे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो स्प्लिट हो गए, ठीक है। वो स्प्लिट हो गए किस किस में? एक तो बन गए स्थाविर, ठीक है, स्थाविर मदीन, और दूसरे बन गए महासंगिकाज, ठीक है। आपको याद रखना है। तो ये पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। एक नए क्वेश्चन यहाँ से आपका बनने वाला है, तो गाइस इसको आप छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल इसे रट लीजिएगा बुद्धिस्ट काउंसिल्स को। उसके बाद थर्ड काउंसिल का 250 BC में हुई थी। हुई कहाँ पर थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। तो उस वक्त के चेयरमैन कौन रखा गया था? मोगालिपुत्ता तीसा, ठीक है, मोगालिपुत्ता तीसा को रखा गया था। तो उस वक्त के रॉयल पैट्रॉन कौन थे? वहां पर अशोका थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करा गया था, क्या डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पे? अभिदामा पितक जो था वो क्या यहाँ पे किया गया था? उसको कंपाइल किया गया था, ठीक है गाइस। तो अगला जो फोर्थ काउंसिल जो हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, वो AD 72 में हुई थी। तो ये कश्मीर में हुई थी। तो कश्मीर में एक वेन्यू है जहाँ, जिसका नाम है कुंदालवन, ठीक है, कुंदालवन में हुई थी। तो यहाँ पे इसके चेयरमैन किसको रखा गया था? वासुमित्रा एंड अश्वघोष को इसका चेयरमैन बनाया गया था। तो उस वक्त रॉयल पैट्रोनेज किसकी थी? यहाँ पे कनिष्का की थी, ठीक है। उनका राज चल रहा था उस वक्त। तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे वो हिनयाना एंड महायाना में क्या हो गया था? उनका डिवीजन हो गया था गाइज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जो हम आज के इसमें वीडियो में कवर करेंगे आगे, वो है गाइज हमारी डायनेस्टीज जो है एंशिएंट इंडिया की। वो सबसे पहले हरियाणा का डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर टाइमिंग वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे, चलो मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो गाइज क्या होता है, हरियाणा का डायनेस्टी से पहले यहाँ पे मगधा एम्पायर होता है, ठीक है। क्या एम्पायर होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइज, आप भी लिख लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो। मगधा एम्पायर होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC तक, ठीक है। तो मगध जो है उसकी फॉर्मर जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसकी गया एंड शाहबाद, ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद आगे वो डिवाइड होती जाती है। इसके बाद हमारे पास अगली डायनेस्टी होती है वो आती है गाइस हमारे पास हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा का डायनेस्टी आती है, ये कब होती है गाइस? ये आती है 566 BC में। आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। बाय द किसके द्वारा? बिम्बिसारा इसका फाउंडर होता है। कौन होता है? बिम्बिसारा हरियाणा का डायनेस्टी का फाउंडर होता है। तो अब ये बिम्बिसारा कौन होता है? ये एक राजा होता है जो मगधा किंगडम को अंगा को अनेक्स करके उसको ज़्यादा एक्सपेंड करता है, ठीक है। और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के ज़रिए कोशाला और जो वैशाली होता है वहाँ पे भी अनेक्स करता है। किस तरह से करता है? तो गाइस मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्या होता है, यानी कि राजा था, अपने बेटे की किसी की शादी कर देगा उनके साथ, तो उनके साथ एक अलायंस बन देगी, तो इनका आपका एक मैट्रिमोनियल रिश्ता बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने जो बिम्बिसारा थे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस किया किसके साथ? कोसाला और वैशाली के साथ, ठीक है। तो गाइज ये क्या है? ये यहाँ पे आप इनको नाम नहीं समझ लेना, ठीक है, कोसाला और वैशाली, ठीक है।
गाइस ये जगह के नाम है, ठीक है। तो आगे वो बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। हरियाणा का डायनेस्टी जो है बुद्धा के कंटेम्प्रेरी, यानी कि उस वक्त जो क्या चल रहा था, जो बुद्धिज़्म है वो भी अपने अरूज पे था, बुद्धिज़्म भी चल रहा था। अब जो है हरियाणा का डायनेस्टी यानी कि बिंबिसारा ने अपनी जो कैपिटल कहाँ पे बनाई, राजगीर, ठीक है। इसको गिरिराज भी कहा जाता है। उसके बाद अजातशत्रु क्या होता है गाइस, इसके बाद अजातशत्रु जो होते हैं अपने पिताजी को मार के वो पावर में आ जाते हैं, ठीक है। अपने पिताजी को मार के वो पावर में आ जाते हैं। उसके बाद वो वैशाली को, कोसाला को, लिच्छावी किंगडम जो होता है उसको अनेक्स करते हैं, उसको हरा देते हैं, ठीक है। और उदयन जो यहाँ पे क्या होता है, फाउंडेड द न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र। यहाँ पे एक उदयन करके एक और राजा आते हैं जो एक अपनी और नई कैपिटल यहाँ पे पाटलिपुत्र को बना देते हैं, ठीक है गाइज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अजातशत्रु के फादर कौन थे। तो गाइज अजातशत्रु के जो फादर थे वो बिंबिसारा थे, ठीक है। बिंबिसारा को मार के वो अपनी पावर में आ जाता है, ठीक है गाइज। और जो बुद्धा जो होते हैं, ठीक है, जब बुद्धा की जो डेथ होती है, ठीक है, वो इसी दौरान हो जाती है जिस वक्त अजातशत्रु का यहाँ पर पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। उसके बाद दूसरी डायनेस्टी आती है हमारे पास, वो होती है गाइस शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी किसने की, एक मिनिस्टर थे यहाँ पे शिशुनाग करके, इन्होंने शिशुनागा डायनेस्टी को क्या किया, इन्होंने यहाँ पर शिशुनागा डायनेस्टी को फाउंड किया, ठीक है। कालाशोका आर काका वरिन जो इस डायनेस्टी के थे, उन्होंने सेकंड, मैंने कालाशोका आपको कहा था जब हमने वो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में देखा तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था इनके बारे में। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके ही टाइम में हुई थी। तो इन्होंने एक यहाँ पर एक काम किया था, वो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र से वैशाली में क्या किया था गाइस, पाटलिपुत्र से वैशाली में अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था, ठीक है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके ही रीन में हुई थी। और इनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने जो अवंती करके, ठीक है, अवंती जिसकी मतलब कैपिटल जो उज्जैनी थी, वो उसकी डिस्ट्रक्शन इन्होंने की थी, ठीक है गाइज। तो चलते हैं आगे। अगली जो है हमारी डायनेस्टी वो है नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी को फर्स्ट नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है गाइज, वो है महापद्मनंदा, ठीक है। महापद्मनंदा से आप समझ सकते हैं कि नंदा डायनेस्टी ही होगी ये, ठीक है। उसने क्या किया, अगले अलेक्जेंडर जो थे यहाँ पे, उन्होंने जो धनानंदा रीजन, ठीक है, जो धनानंदा थे यहाँ पे, उनके रीन में यहाँ पर अटैक किया है। साइरस जो पहला फॉरेन इन्वेडर था इंडिया का, ठीक है, साइरस करके क्या था पहला, उसका नाम है, वो पहला इन्वेडर रहा है जिसने इंडिया पे इन्वेड किया है, ठीक है गाइज। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, उसने क्या किया था, नंदा जो थे, ये जो महापद्मनंदा थे, इन्होंने कलिंगा को क्या किया था, इन्होंने कलिंगा को अपने एम्पायर में ऐड किया था, ठीक है। कलिंगा को इन्होंने अपने उसमें ऐड किया था, ठीक है गाइज। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गया। तो एक और चीज़ यहाँ पे, अलेक्जेंडर जो है किंग कहाँ के राजा थे, मैकेडोनिया के राजा थे। इन्होंने इंडिया में 326 BC में यहाँ पर आकर हमला किया, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर एक यहाँ पे जंग लड़ी, बैटल ऑफ हिडास्पस। ये कहाँ पर है, झेलम किसके साथ लड़ी थी, पोरस पुरुषोत्तम आप पूर्व डायनेस्टी के साथ, ठीक है। पूर्व डायनेस्टी का नाम करके पोरस था, कहाँ पे लड़ी थी, बैटल ऑफ हिडास्पस उसको कहा जाता है। झेलम नदी के किनारे किसके साथ लड़ी थी, पोरस के साथ, जिसका पूरा नाम पुरुषोत्तम कहते थे, पूर्व डायनेस्टी के थे। उन्होंने यहाँ पर उसके साथ जाकर जंग लड़ी थी। तो गाइज इसके बाद हमारी अगली डायनेस्टी जो है वो मौर्यन डायनेस्टी है। तो गाइज मौर्यन डायनेस्टी में क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी जानने से पहले तो अब यहाँ पर वो आए कैसे, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पर आई कैसे, अब जो इसके पिछले वाले जो मगध एम्पायर था उसका डिक्लाइन किस तरह से हुआ, ठीक है। आपको पता है कि डिक्लाइन कैसे होगा, जब कोई अच्छा राजा नहीं आएगा जो वहाँ से क्या कर सकेगा, उनको जो यहाँ पे लोग इन्वेड कर रहे होंगे उनको उनके अगेंस्ट उनको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो रीज़न बनते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास आ जाती है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। मैंने अलेक्जेंडर इन्वेजन इसके पहले, इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, मौर्यन डायनेस्टी से पहले यहाँ पर अलेक्जेंडर यहाँ पर आकर इन्वेड कर जाते हैं, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आगे मौर्यन डायनेस्टी पे।
तो मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम होता है 321 से लेकर 298 बीसी तक चलता है। ठीक है, कहीं पे 322 बीसी दिखाते हैं, कहीं पे 321 बीसी का जो टाइम ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रूलर जो है मौर्यन डायनेस्टी के वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके नाम पे तो आपने क्या बोलते हैं वो भी देखा होगा, जो एक सीरियल चलता है वो भी देखा होगा। तो चाणक्य की मदद से, ठीक है, फर्स्ट रूलर जो था जिसने नंदा डायनेस्टी को यहाँ से निकाला था विद हेल्प ऑफ चाणक्य, वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चाणक्य को आप जानते हैं, चाणक्य नीति इनकी एक बुक भी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इनकी एक बुक है। ठीक है, ये बहुत ही शातिर किस्म के इंसान थे, बहुत ही चालाक इंसान थे। ठीक है, तो इनको कौटिल्य भी कहा जाता था, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इनको चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और इनको विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, आपकी याद रखते हैं, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है, इनके नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस, ठीक है, सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। तो गाइस पूछा जाए कि सैंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक स्कॉलर जो है सैंड्रोकोटस भी कहा करते थे। ठीक है गाइस, तो गाइस जो चंद्रगुप्ता थे, ठीक है, इन्होंने सेलेक्युस निकेटर को हराया था। वो कौन था? अलेक्जेंडर का एक जनरल था, जिसने बाद में क्या किया था, यहाँ पर मैगास्थीनिस जो आथर हैं, ठीक है, आथर थे, उनको इंडिया भेजा था चंद्रगुप्ता के कोर्ट में भेजा था उनके। ठीक है, उसके बाद इसकी मादर जो थी उनका नाम मूरा था, एक शुद्र वुमेन थी, किसके कोर्ट में? नंदा के कोर्ट में। तो एक और नाम यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, मुद्रक शासा, ठीक है, मुद्रा राक्षसा। ठीक है, इसको लिखा है किसने? विशाखा दत्ता। ठीक है, मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्ता ने लिखा है, और इसमें इसने क्या बताया है कि क्या क्या जो चाणक्य थे उन्होंने किस तरीके का मैकेनाइजेशन लगा के यहाँ पे क्या कर दिया, चंद्रगुप्ता के जो एनिमी थे, जो उनके दुश्मन थे, उनको हराया, उनके खिलाफ क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए, चाणक्य नीति उसने अपनाई। तो ठीक है, तो चंद्रगुप्ता ने क्या किया, यहाँ पे 6 विंग्स ऑफ आर्म्ड, उसने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की 6 विंग्स उसने यहाँ पर मेंटेन की, उनको बनाया, और उसने क्या कर दिया, उसने जैनिज्म को अपना दिया। ठीक है, और वो कहाँ चला गया? श्रवणा बेलगोला। ठीक है, श्रवणा बेलगोला में वो चला गया। है कहाँ पर? ये मैसूर के नज़दीक एक जगह है। ठीक है, ये मैसूर के नज़दीक एक जगह है श्रवणा बेलगोला। वहाँ पे चला गया, किसके साथ? ये भद्राबाहु के साथ वहाँ पर चले गए थे, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, कैसे? स्टारवेशन से। ठीक है, अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, कौन सा वो इन्होंने धर्म अपनाया? तो जैनिज्म इन्होंने अपनाया था, और इनकी डेथ जो है वो हो गई थी स्टारवेशन से। ठीक है गाइस, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और याद रखनी है कि विशाखा दत्ता, ठीक है, जिसने मुद्रा राक्षस लिखी थी, उसमें इसने क्या किया था, चंद्रगुप्ता जो एनिमी थे उसके खिलाफ उसने बताया था किस तरह से उन्होंने यहाँ पे उनके खिलाफ लड़ा। और उन्होंने दूसरी एक और लिखी है, वो भी आप याद रख सकते हैं, देवी चंद्रगुप्तम। क्या लिखी है? देवी चंद्रगुप्तम करके इन्होंने एक और किताब लिखी है, आप उसके बारे में भी याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो फिर आते हैं गाइस हमारे पास आगे बिंदुसारा। ठीक है, तो यहाँ पे 298, कहीं पे 297 भी आपको मिल सकती है, ऊपर नीचे डेट हो सकती है। ठीक है, तो इनको कहा जाता था, ही वॉज कॉल्ड अमृत घाट। ठीक है, इसको अमित्रा घाट है, इसको अमित्रा घाट भी कहा जाता था, स्लेयर ऑफ फोज। ठीक है, जो उसके दुश्मन थे ना उनको बिल्कुल ही खत्म करने वाला। ठीक है, इसको ग्रीक राइटर्स को ये कहते थे। तो ग्रीक एम्बेसडर डाइमाकोस, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर यहाँ पे आया था जिसका नाम था डाइमाकोस, वो इसके कोर्ट में आया, सेड टू कंक्यूर द लैंड बिटवीन द 2 सीज, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। कहता है कि अब हमें क्या करना है, जो लैंड है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में, यानी कि जो हमारा साउथ वाला इलाका है आजकल के इंडिया का, आप इंडिया देखते होंगे कि ये जो है हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे अरेबियन सी है और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो इसके पास एक विजिट किया, कौन? डाइमाकोस इसके पास विजिट किया, और उसने बोला कि हमें इस जो ये वाला एरिया जो है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कंक्यूर करना है, इसके ऊपर हमने चढ़ाई करनी है, इसको हमने जीतना है। ठीक है गाइस, तो बिंदुसारा जो थे, इन्होंने अपने जो उनका एल्डेस्ट सन था, जो बड़ा बेटा था,
सुमन जिसका नाम था एज हिज वाइसराय, इसने अपना इसको वाइसराय चुना एट तक्षशिला एंड अशोका एट उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में इसने अशोका को वाइसराय चुना और तक्षशिला में इसने सुमन को अपना वाइसराय चुना बिंदुसारा ने। ठीक है, तो अशोका जो है किसके बेटे थे, किसके पुत्र थे, बिंदुसारा के ये पुत्र थे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे। जो सुमना है उनका उतना रोल नहीं रहा है, तो अशोका का ज़्यादा रोल रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या रोल रहा है अशोका का, इनके बारे में भी जानते हैं अच्छे से। तो गाइज ये टाइमिंग है इनकी, तो गाइज मैंने आपसे कहा कि टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, इसको आप माइंड नहीं करना, कहीं पे आपको ये टाइमिंग कुछ और मिलेगी कहीं पे। तो गाइज अलग अलग बुक्स की अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। ठीक है, टाइमिंग पे मत जाइए। तो ये चीज़ देखिए कि अशोका ने यहाँ पर क्या क्या किया। ठीक है, अशोका को वाइसराय ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला का उसको जो मैंने बोला कि अशोका को तक्षशिला का नहीं बल्कि उज्जैन का इसको वाइसराय चुना गया था, तक्षशिला का उसको सुमन को चुना गया था। तो पहले फर्स्ट 8 ईयर्स तक अशोका ने क्या किया, लाइक अ क्रूल किंग एंड मेंटेन डिसिप्लिन, उसने एक जालिम राजा की तरह क्या किया, यहाँ पे राज किया और डिसिप्लिन को यहाँ पर मेंटेन किया। ठीक है, ही वाज कॉल्ड देवानाम, देवानाम प्रिया। ठीक है, उसको देवानाम प्रिया भी कहा जाता था, प्रिया होता है प्यारा। ठीक है, देव नाम होता है यानी कि भगवान के नाम का, ठीक है, ईश्वर के नाम का। डियर टू गॉड हमारे इस इंस्क्रिप्शन, तो उसकी कुछ इंस्क्रिप्शन में उसको डियर टू गॉड यानी कि भगवानों को, यानी कि उसको भगवानों से बहुत प्यार था। ठीक है, वो कहा जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर का याद रखना, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये भी कहा जाता है। ठीक है, उसने अपने 99 ब्रदर्स को मार के तख्त हासिल किया था, एक बुद्धिस्ट लिटरेचर में गाइज ये लिखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इसको ग्रेटेस्ट किंग भी कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट किंग भी कहा जाता है अपने टाइम का, इसको बहुत बड़ा राजा भी कहा जाता है गाइज। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनके बारे में। विक्रम आदित्य द किंग ऑफ उज्जैन। ठीक है, उज्जैन के एक राजा थे विक्रम आदित्य, वाज द ओनली वन हु डिफीटेड द शाकाज। ठीक है, जिसने शाकाज को यहाँ पर हराया था। एक मिनट गाइज, ये जानने से पहले मैं थोड़ा सा अशोका के बारे में आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, पिछली साइड पे चलते हैं फिर से। तो गाइज अशोका के बारे में आप और चीज़ जान लीजिए। तो उन्होंने क्या किया था जब कलिंगा वार हुई थी। ठीक है गाइज, कलिंगा वार जब हुई थी 261 BC में, उसके बाद इनका जो एटीट्यूड है, जब इन्होंने देखा कि लाखों मतलब कि वहाँ पे लाशों के ढेर थे, तो वो देख के उन सब का एटीट्यूड जो बिल्कुल चेंज हो गया था। पहले ये बहुत ही क्रूर राजा थे, उसके बाद बहुत ही ये काइंड जो है राजा बन गए थे। ठीक है गाइज, तो इनको फिर उसके बाद बुद्ध, ठीक है, बुद्ध शाक्य भी इनको कहा जाता था और अशोक भी इनको कहा। आप ये लिख लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये पॉइंट लिख लीजिए। इनको बुद्ध शाक्य भी कहा जाता था, इनको अशोक भी कहा जाता था। किसमें, एक मांस की एडिक्ट थी। ठीक है, मांस की एडिक्ट में इनको बुद्धा शाक्य भी कहा जाता था और अशोक भी कहा जाता था, और धर्मशोका। ठीक है, अगर हम देखें तो सरनाथ जो उनकी इंस्क्रिप्शन है उसमें उनको धर्मशोका, ठीक है, धर्मशोका भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको मैंने पहले कहा कि देवा नाम प्रिया थे। ठीक है, और जो पिया दासी थी, पिया दासी भी इन्हें कहा जाता है। तो गाइस इनको बहुत नामों से जाना जाता है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर काम भी किए हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल, धर्मशालाज, ठीक है, लोगों के रहने के लिए सराइज, तो अपने किंगडम में इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए इनको ग्रेट किंग भी कहा जाता है अपने टाइम का। तो फिर गाइज अशोका के बाद जो यहाँ पर आते हैं, जब अशोका की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो बहुत ही आगे कमज़ोर होते हैं। तो अगर उनके नाम आप जानना चाहते हो तो मैं आपको, देखो मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। अशोका के बाद यहाँ पर कुणाल करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संप्रति करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दशरथ करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर होता है, जो लास्ट मौर्यन किंग जो होता है यहाँ पे, तो गाइस याद रखिए आप इसको, वो होता है बृहद्रथ। कौन होता है, बृहद्रथ होता है। इसको कौन मारता है, इसको मारता है गाइस पुष्य मित्र शुंगा। कौन मारता है, बृहद्रथ को पुष्य मित्र शुंगा मार देता है। ठीक है, जो कमांडर इन चीफ होता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर शुंगा डायनेस्टी
यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो चलते हैं आगे। तो शुंगा डायनेस्टी के पास जाने से पहले हम थोड़ा एक चीज़ जान लेते हैं विक्रमादित्य के बारे में और पार्थियंस के बारे में। ठीक है, तो विक्रमादित्य एक उज्जैन का राजा होता है। ठीक है, वो एक पहला एक ऐसा इंसान होता है जो यहाँ पर शाकाज को मार देता है। यहाँ पर उसके बाद अशोका के बाद जो यहाँ पर शाकास आ जाते हैं, फिर इंडो ग्रीक्स करके आ जाते हैं। उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके जो क्लास होता है एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो टू कमेमोरेट द विक्ट्री, इस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, मनाने के लिए, तो वो जो विक्रम संवत आप देखते हैं 57 BC का वो मनाया जाता है। ठीक है, विक्रम संवत करके हमारा जो ये जो होता है एक साल जो मनाते हैं ना, ईयर जो होता है, उसको विक्रम संवत करके वो साल मनाया जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास पार्थियंस। ठीक है, तो पार्थियंस का यहाँ पर क्या रोल होता है, तो पार्थियन का भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रोल होता है। ओरिजिनली जो पार्थियन जो है ये ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे। जो मोस्ट फेमस किंग जो होता है वो कौन था? गोंडोफेरनेस। कौन था गाइस? गोंडोफेरनेस। ठीक है, जिसके रीन में, जिसके काल में यहाँ पे सेंट थॉमस, ठीक है, जिसके काल में यहाँ पे सेंट थॉमस यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेट करने के लिए आया था, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए यहाँ पे आया था। आपको बस इतना याद रखना है। पूछा जाए कि सेंट थॉमस यहाँ पे किसके काल में आया था, किसके शासन में आया था, तो गाइज वो आया था पार्थियंस के शासन में। ठीक है गाइज, तो जो पार्थियंस का मोस्ट फेमस राजा जो था वो कौन था गाइस? वो था गोंडोफेरनेस। ठीक है, और ये पार्थियंस ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे? वो ईरान के रहने वाले थे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आगे। तो हम पहुंच जाते हैं गाइस कुशानाज। कुशानाज यहाँ पर आते हैं, कब आते हैं गाइस? 45 AD में यहाँ पर कुशानाज आ जाते हैं। तो इनको YECR टोकरियंस भी कहते हैं। YECR टोकरियंस, कुछ भी आप उसको स्पेल कर सकते हैं। वो यहाँ पर उनको ये भी कहा जाता था, ये नोमैडिक पीपल थे। ठीक है, स्टेपीज। तो गाइस स्टेपीज के बारे में आपको पता होगा। स्टेपीज क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, स्टेपीज कहाँ पे कहा जाता है? यूरेशिया का जो एरिया है, एशिया का और यूरोप का जो इलाका मिलता है उसे हम कहते हैं कंटिनेंट, जिसे हम कहते हैं यूरेशिया। तो वहाँ पे ग्रासलैंड को स्टेपीज कहा जाता है। तो वहाँ पे ये नोमैडिक पीपल थे, अपने माल मवेशी कैटल के साथ यहाँ पर आया करते थे। तो जो ग्रेटेस्ट जो था इनमें, ये कुशानाज में, वो कनिष्क था। ठीक है, जिसने यहाँ पे साका एरा, मैंने पहले कहा जब विक्रमादित्य ने जब यहाँ पे शाकाज को मारा था, ठीक है, शाकाज को हराया था, तो उसके बाद उन्होंने उस खुशी में यहाँ पे विक्रम संवत करके शुरू किया। उसके बाद यहाँ पे कनिष्का जो है, कनिष्का एक ये कुशाना का सबसे बड़ा राजा था, ग्रेटेस्ट था, सबसे महान था, जिसने यहाँ पे साका एरा को AD 78 में शुरू किया। ठीक है, तो गाइस साका एरा और विक्रम संवती कहते हैं। विक्रम संवती के हिसाब से जो जो बच्चे यहाँ पे हिंदूज हैं उसको अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुशानाज जो है पहले रूलर्स थे, आपको याद रखना है, जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड काइन इश्यू करे थे। ठीक है, ऑन अ वाइड स्केल फॉर मेटालिक प्यूरिटी इन द रॉयल कोर्ट। जो कनिष्का का रॉयल कोर्ट था, ठीक है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या होता था, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स वहाँ पे आया करते थे, ठीक है, उनको यहाँ पे पैट्रोनेज मिलती थी, यहाँ पर आते थे, जैसे कि कौन कौन? परस्व, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चारक, ये फिजिशियन थे, और मथुरा, ये सब यहाँ पे क्या करते थे? इनके कोर्ट में आया करते थे, कनिष्क के कोर्ट में। ठीक है, इसके बाद गाइस हम पहुंच जाते हैं शुंगा डायनेस्टी। शुंगा यानी कि पुष्यमित्र शुंगा जो थे, जिन्होंने उसकी हत्या की थी, किसकी? बृहद्रथ, यानी कि बृहद्रथ जो लास्ट जो मौर्यन एम्पायर के राजा थे। तो शुंगा डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंगा स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने, मैंने पहले कहा कि बृहद्रथ की जिन्होंने मृत्यु की थी, जिन्होंने उनको मारा था। ठीक है, देवर बेसिकली ब्राह्मण। शुंगा जो थे ये बेसिकली ब्राह्मण थे। ठीक है, अब इस पीरियड में फिर से क्या हो गया? भगवतिज्म का रिवाइवल हो गया। ब्राह्मण थे तो भागवत गीता वगैरह पढ़ने लगे, फिर से जो भागवतिज्म था उसका रिवाइवल यहाँ पे फिर से शुरू हो जाता है। तो पतंजलि हैं, ठीक है, पतंजलि यहाँ पे क्या लिखते हैं? महाभाष्य,
ठीक है। पतंजलि इस दौरान में महाभाष्य इस टाइम में लिखते हैं। आर्ट्स में अगर देखें तो भारहुट स्तूपा मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है शुंगा पीरियड का। शुंगा पीरियड का सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट फेमस मॉन्यूमेंट देखा जाए तो भारहट स्तूपा जो है वो इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस ये मॉन्यूमेंट है उनके दौर का। उसके बाद गाइस आती है हमारे पास कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी कब से कब तक होती है? 73 से 28 बीसी के बीच में आती है। 73 बीसी में क्या होता है? देवभूति, ठीक है, देवभूति करके एक लास्ट रूलर जो होते हैं शुंगा डायनेस्टी के, उसको वासुदेवा बाई हिज मिनिस्टर, उसका ही मिनिस्टर होता है वासुदेवा करके, ठीक है, वो उसकी देवभूति की मृत्यु कर देता है, उसको मार देता है, ठीक है। उसके बाद वासुदेवा यहाँ पे वो तख्त ले लेता है उसका, तो उससे तख्त छीन लेता है और यहाँ पे कान्वा डायनेस्टी, तो वासुदेवा जो होते हैं कान्वा डायनेस्टी यहाँ पे शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कान्वा डायनेस्टी को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे सतवाहनाज, ठीक है, फिर यहाँ पे सतवाहनाज आ जाते हैं, ठीक है। तो सतवाहनाज के बारे में भी थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। सतवाहनाज और आंध्राज जिन्हें भी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिमुका, ठीक है, सिमुका जो था सतवाहनाज डायनेस्टी का कौन था फाउंडर था पूछा जाए, सतवाहनाज डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुका करके थे, ठीक है। सतवाहनाज वर फाइनली सक्सीडेड, तो सतवाहनाज को फाइनली किसने सक्सीड किया? भाई इक्ष्वाकुज, ठीक है, जो 3rd सेंचुरी एडी में इक्ष्वाकुज ने उनको क्या किया? उनको सक्सीड किया, उनको हराया, ठीक है। सतवाहनाज में क्या था? बहुत सारे चैत्याज, ठीक है, चैत्याज क्या हो गए? वर्शिप हॉल, पूजा करने के बड़े बड़े हॉल यहाँ पर बनाए गए थे। और विहाराज, विहाराज क्या होते हैं? मोनेस्ट्रीज, ठीक है, मोनेस्ट्री जहाँ पे मंक वगैरह रहा करते थे वो यहाँ पर बनाए गए। वेर कट आउट फ्रॉम रॉक्स मैनली इन द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन, ठीक है, कहाँ पे? जो डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पर खास करके ये बनाए गए, रॉक्स में से काटे गए महाराष्ट्र में, ठीक है, जैसे कि नासिक, कान्हेरी, कारले, तो ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं जहाँ पे क्या बनाई गई थी? बड़े बड़े विहाराज, चैत्याज, ठीक है, मोनेस्ट्रीज वहाँ पर बनाई गई थी सतवाहनाज के पीरियड में। अब जो सतवाहनाज की ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, जो जिसमें वो ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया करते थे गाइज, वो थी प्राकृत, ठीक है। तो सतवाहनाज ने इश्यूज किए यहाँ पे काइन ऑफ लीड, लीड के काइन किसने यहाँ पे इश्यूज किए? सतवाहनाज ने, ठीक है। उन्होंने कॉपर के भी किए, ब्रॉन्ज के भी किए, पोतीन के भी किए, लेकिन मेनली उन्होंने जो यहाँ पर जो काइन्स यहाँ पर यूज किए वो उन्होंने लीड के काइन यहाँ पर यूज किए। तो ठीक है गाइस, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है यहाँ पे मशहूर राजा थे, ठीक है। अगर पूछा जाए सतवाहनाज के मशहूर राजा कौन थे, तो गाइस वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो कल इसका मैंने कहा था पहले 3 पार्ट में, लेकिन 3 पार्ट में नहीं हो पाया, इसको हम 4 पार्ट में खत्म करेंगे। कल चौथा पार्ट में यहाँ पर आपको लेके आऊँगा, उसके मैं उसमें कंप्लीट कराऊंगा आपको संगम एज से लेकर संगम लिटरेचर वगैरह जो भी है, पांडावाज, पलावाज, ठीक है, वो सब हम कल की वीडियो में खत्म करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।